इसी प्रकार से इस शरीर को सब कुछ मत मानो। अंतिम वचन चल रहा है, इसके बाद कथा विश्राम करेंगे। इसमें आप ये समझिए, राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं। 6 दिन से कथा श्रवण कराए, 7वां दिन अंतिम था। उनको श्राप था कि सर्प के काटने से आपके मृत्यु हो जाएगी। सारे लोग जानते हैं, सुनते हैं, जानते होंगे भागवत कथा जो सुने होंगे। जिस दिन जिसकी अवधि पूरी होगी, वो कब होगी इसका पता हमको नहीं है, न आपको पता है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब परमात्मा के हाथ में है। कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, ये सब परमात्मा के हाथ में है। कब लाभ होगा, कब हानि होगा, परमात्मा के हाथ में है। कब आपसे जस मिल जाएगा, कब आपको अपजस लग जाएगा, ये सब परमात्मा के हाथ में है। हम आप कुछ नहीं है, सब वो लिख करके रखा है। जिसका जब आएगा वो आएगा। अच्छा, लोग कल पे टाल देते हैं अपने बात को। हे शीतला माई, हमरे बहू के सुंदर लड़का हो जाई तो जहिया होई न, ओकरे 1 महीना बाद तोहके कथा सुनब। तोरे के हैं आके चुनरी चढ़ाई, कढ़िया चढ़ाई, लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाई, सब चढ़ाई। कल हो जाई तब, क्योंकि कल कभी आया ही नहीं। जिसका कल आया, कल माने काल, जो करना है आज करो। आज ही क्यों, अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, तो आकर करोगे कब। लेकिन भक्त यहाँ के ऐसे हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी जीना है बरसों। तो वही राजा परीक्षित का अंतिम समय आया। बोले कि अब आज की कथा पूर्ण हो रही है, और आज आप इतना चिंतित क्यों हैं राजन? आपको हमने 7 दिन से कथा श्रवण करा रहे हैं, आज 7वां दिन है। 7 दिन में हर किसी की मृत्यु होती है। 7 दिन में हर किसी की मृत्यु हो जाती है। होती है कि नहीं? आप लोगों की भी 7 दिन में मृत्यु होगी, पक्का एकदम। जो गरुड़ पुराण सुने हैं, 7 दिन में श्री गोविंद आए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि 7 ही दिन बना है। कोई रविवार को मरेगा, कोई सोमवार को मरेगा, कोई बुधवार को, कोई बेफे को, कोई सुख शनिश्चर, फिर अतवार। जीवन लीला चलेगी। जिस दिन जिसका आएगा उस दिन वो जाएगा। समझ में आई बात? तो उसी प्रकार से राजा परीक्षित भी 7 दिन में मरे। अब वो अंतिम दिन था। उन्होंने कहा कि आप आज क्यों इतना चिंतित हैं? बोले चिंता तो हो रही है। जन्मेजय मेरा पुत्र जो है वो राज्य भार सब कुछ संभाल लेगा कि नहीं, अभी इच्छा नहीं कर रही है हमको शरीर छोड़ने की। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कहीं इतना दिन से आपको मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, फिर भी आपको राजन एक बात कहें,
बोले हाँ बताइए। अंतिम कथा आपको सुनाता हूं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, अंतिम कथा। अब वही कथा हम आपको आज अंतिम सुना रहे हैं। इसके बाद कथा विश्राम। तो बोले कि जी गुरु जी आज्ञा। बोले देखिए ऐसा है, एक बहेलिया था, जंगल में रहता था, और बहेलिया का जो घर था वो बहुत सारे जीव जंतु को मार करके टांग करके रखता था उसमें। इतनी दुर्गंध थी उसके घर में, और उसी से वो सब कुछ लेकर के खाता पीता था, रहता था वहीं पर। तो बोले फिर, बोले कि है वो बहेलिया, उसी से हम चाहते हैं कि आप मिल करके आ जाएं। बोले हम क्यों जाएं, हम तो यहीं रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे। बोले ठीक है। बोले दूर देश के एक राजा थे, वो उस बहेलिया के घर में गए। पुरानी कथा बता रहे हैं आपको। एक राजा थे, हम तो सोच रहे थे आप जाएं, लेकिन आप नहीं जाएंगे तो ठीक है। वो दूसरे राजा जो गए थे उनकी कथा सुना रहे हैं। वो गए और जा करके जब सेनाओं का संग छूट गया, जंगल में अंधेरा होने लगा, तो बोले कि अब हम कहाँ जाएंगे, हिंसक जीव जंतु यहाँ शेर बाघ भालू सब रहते हैं, हमको मार करके खा डालेंगे तो हमारे राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा हमारी प्रजा को। तो उन्होंने देखा अंधेरा हो रहा था, उसी समय देखा कि एक छोटा सा दीपक जल रहा है एक झोपड़ी में। वहां पहुंचे और जा करके उन्होंने दरवाजा को खटखटाया वो राजा, और खटखटाने के बाद जब वो बहेलिया निकला तो बहेलिया से हाथ जोड़ करके कहे वो राजा कि हमको एक दिन यहाँ आज रात्रि भर रहने का आश्रय दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, इस दुर्गंध में आप कहाँ के राजा महाराजा, सुगंधित इत्र तेल फुलेल सब लगाने वाले, गद्दा पे सोने वाले, यहाँ तो एक ही चारपाई है, एक ही है, इस पे मैं ही केवल सोता हूँ, दूसरे मैं आपको दूंगा नहीं। बोले मैं कहीं भी सो लूंगा, जमीन पे ही हमको सोने के लिए दे दो, हम यहीं सो जाएंगे, लेकिन रात भर हमको रहने के लिए शरण दे दो। उन्होंने कहा महाराज क्या करें, दे देते, लेकिन जो इस घर में आ जाता है एक बार तो वो जाता नहीं है, कहता है कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी आपके साथ रहेंगे और यही सब खा पी करके पड़े रहेंगे। वो जाता नहीं है, सुबेरे बहुत कचकच करना पड़ता है, जैसे किराएदार कोई आप रख लें और जल्दी निकलता नहीं है, वही गति हमारी हो जाती है। इसलिए अब हम किसी को रखना बंद कर दिए हैं, आप चाहे जहां भी रह लीजिए, इसमें मत रहिए। हाथ गोड़ जोड़ने के बाद बहेलिया ने कहा ठीक है, जब नहीं मानेंगे तो रह लीजिए, और रह गए। जब सुबह हुआ तो कहे कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। कहे हम तो कह रहे थे लेकिन आप माने नहीं, मैं कई दिन से इसी चक्कर में पड़ा हूं। अंतिम बार निकाल करके उस किराएदार को हटाया, फिर भी तब तक आप आ गए। अब आप कह रहे हैं नहीं जाएंगे, पता नहीं कितना दिन अब आपको झेलना पड़ेगा हमको, आप चले जाइए। अरे हम नहीं जाएंगे, हम फलाने जगह के राजा, अभी तुरंत देखो दूत भेजते हैं, सब आएंगे, अब खाली करो, तुम जाओ यहां से, निकलो, हम तुमको नहीं रहने देंगे, हम रहेंगे इसमें। कब्जा कर लिए राजा। तो हे राजा परीक्षित, उस राजा ने उस बहेलिये के घर को कब्जा कर लिया, तो बताइए अच्छा किया कि बुरा किया? बोले बड़ा जो है वो मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा कहीं होता है कोई आश्रय दे एक दिन के लिए और उसका घर ही कब्जिया ले, हड़प ले,
हमको मिल जाए अगर वो, तो उसको जीते जी जो है फांसी पर चढ़ा दें। महाराज गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, आप तो जानते हैं वो किस नगर किस राज्य का राजा है, बताइए, चलें अभी उसको सूली पर चढ़वाते हैं। बोले वो राजा आप हैं, वो राजा आप हैं। कहें मैं? कहें हाँ, इस हाड़ मांस के पूरे शरीर में, पीप मवाज में, इस घर में पड़े हुए हैं, आपका समय कह रहे हैं कि पूरा हो गया है, आज आपको जाना है, आप जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप ही तो हैं। तब जो है गुरु के चरणों में वह सिर को नवाए और कहे अब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन में उसको जाना पड़ेगा। लाख करो चतुराई कर्म का मेट लिखे नारे भाई, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो हो करके रहेगा। जिसकी मृत्यु जैसे जहां वो वहां वैसे हो ही जाएगी, काल फांस आएगा ही। इस प्रकार से राजा जो है उनको आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा तत्व का ज्ञान हुआ और गुरु के चरणों में शीश नवाए और बोले कि अब मैं इस घर को छोड़ करके जा रहा हूं। और उस घर को छोड़ करके नारायण हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों? तुमने 7 दिन तक कथा श्रवण की है, इतना अनुराग प्रेम भाव से, इसलिए आ जाओ, अब तुमको इस संसार में जाना नहीं पड़ेगा। और वह राजा परीक्षित नारायण के हृदय में समाहित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय सर्प आया, उनके शरीर को डसा और वहीं राख हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए नारायण भगवान की। हाँ।